लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के दूसरे खंड के चौथे परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संध्या पूजा समाप्त कर सत्यानंद ने महेंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारी स्त्री और कन्या जीवित हैं? महेंद्र, कहाँ है महाराज? सत्यानंद, तुम मुझे महाराज क्यों कहते हो? महेंद्र, सभी कहते हैं, इसीलिए मैं भी कहता हूं। मठ के अधिकारी राजा कहलाते हैं। महाराज, मेरी कन्या कहाँ है? सत्यानंद, इसका जवाब पाने के पहले एक बात का ठीक ठीक जवाब दो। क्या तुम संतान धर्म ग्रहण करना चाहते हो? महेंद्र, हां, पक्का इरादा कर चुका हूं। सत्यानंद, तब ये न पूछो कि तुम्हारी स्त्री कन्या कहाँ है। महेंद्र, क्यों महाराज? सत्यानंद, जो मनुष्य ये व्रत ग्रहण करता है उसे स्त्री पुत्र कन्या और सगे संबंधियों से नाता तोड़ देना पड़ता है। स्त्री पुत्र कन्या आदि का मुंह देखना भी पाप है। उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। जब तक संतानों का मनोरथ सिद्ध नहीं होता तब तक तुम अपनी कन्या का मुंह न देखने पाओगे। इसलिए यदि तुमने संतान धर्म ग्रहण करने का पक्का इरादा कर लिया हो तो फिर कन्या का हाल न पूछो। पूछकर ही क्या करोगे? तुम उसे देखने तो पाओगे ही नहीं। महेंद्र, ऐसा कठिन नियम क्यों प्रभु? सत्यानंद, संतानों का काम बड़ा ही कठिन है। जो सर्वत्यागी है उसके सिवा दूसरे से वो काम नहीं हो सकता। जिसका चित्त माया के जाल में फंसा है वो डोरी बंधे हुए पतंग की तरह पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। महेंद्र, महाराज, आपकी बात अच्छी तरह मेरी समझ में नहीं आती। जो स्त्री पुत्र का मुख देखता है क्या वो किसी गुरुतर कार्य का अधिकारी नहीं हो सकता? सत्यानंद, पुत्र कलत्र को देखते ही हम लोग देवता की बात भूल जाते हैं। संतान धर्म का ये नियम है कि जब भी प्रयोजन हो तभी संतानगण प्राण त्याग दें। तुम यदि अपनी कन्या का मुंह देख लोगे तो क्या उसे छोड़कर तुमसे प्राण दिए जाएंगे? महेंद्र, न देखने पर ही क्या उसे भूल जाऊंगा? सत्यानंद, अगर ना भूल सकोगे तो ये व्रत ग्रहण मत करो। महेंद्र, क्या सभी संतानों ने इसी तरह स्त्री पुत्र की मोह माया त्याग कर ये व्रत ग्रहण किया है? तब तो संतानों की संख्या बहुत कम होगी। सत्यानंद, संतान दो तरह के हैं, एक दीक्षित दूसरे अदीक्षित। जो दीक्षित नहीं है वे सन्यासी या भिखारी हैं। वे केवल युद्ध के समय चले आते हैं और लूट के माल में हिस्सा इनाम पाकर चले जाते हैं। जो दीक्षित हैं वे सब कुछ छोड़ बैठे हैं। वे ही इस संप्रदाय के कर्ता धर्ता हैं। मैं तुम्हें अदीक्षित संतान नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लड़ने भिड़ने के लिए भाले बर्छी और लाठी सोटे वाले तो बहुत से हैं। दीक्षित हुए बिना तुम संप्रदाय का कोई गुरुतर कार्य नहीं कर सकोगे। महेंद्र, दीक्षा कैसी? मैं दीक्षा क्यों लूं? मैं तो पहले ही मंत्र ले चुका हूं। सत्यानंद, मंत्र छोड़कर मुझसे फिर दूसरा मंत्र लेना होगा। महेंद्र, वो मंत्र कैसे त्याग सकता हूं? सत्यानंद, उसकी विधि मैं तुमको बतला दूंगा। महेंद्र, नया मंत्र क्यों लेना पड़ेगा? सत्यानंद, संतान लोग वैष्णव हैं। महेंद्र, ये तो मेरी समझ नहीं आता। ये संतान लोग कैसे वैष्णव हैं? वैष्णवों के लिए तो अहिंसा ही बड़ा भारी धर्म है। सत्यानंद, अहिंसा वाले चैतन्य देव के अनुयायी वैष्णव हैं। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुकरण पर जो अप्राकृतिक वैष्णव धर्म उत्पन्न हुआ था ये उसी का लक्षण है। परंतु सच्चे वैष्णव धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और धरित्री का उद्धार है, क्योंकि विष्णु ही संसार के पालन करता है। उन्होंने 10 बार शरीर धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया है। केशी, हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ, मुर, नरक आदि दैत्यों, रावणादि राक्षसों और कंस तथा शिशुपाल आदि राजाओं को उन्होंने ही युद्ध में मार गिराया था। वे ही जेता जयदाता, पृथ्वी के उद्धार करता और संतानों के इष्ट देवता हैं। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म तो अधूरा है। वो सच्चा वैष्णव धर्म नहीं है। चैतन्य देव के विष्णु प्रेममय है, किंतु भगवान केवल प्रेममय ही नहीं, अनंत शक्तिमय भी है। चैतन्य के विष्णु केवल प्रेममय है, संतानों के विष्णु केवल शक्तिमय है। हम दोनों ही वैष्णव हैं, पर आधे ही वैष्णव हैं। अब बात समझ में आई कि नहीं? महेंद्र, नहीं, ये तो बिल्कुल नई बातें मालूम पड़ती हैं। कासिम बाजार में एक बार एक पादरी मिला था। वो भी कुछ ऐसी ही बातें करता था। कहता था कि ईश्वर प्रेममय है, तुम लोग ईसा मसीह को प्यार करो। आपकी बातें भी उसी की सी मालूम पड़ती हैं। सत्यानंद,
जैसी बातें हमारे बाप दादे कहते चले आए हैं वैसी ही बातें तो मैं कह रहा हूं। तुमने ये सुना है या नहीं कि ईश्वर त्रिगुणात्मक है? महेंद्र, हाँ सुना है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। सत्यानंद, बहुत ठीक। इन गुणों की अलग अलग उपासना होती है। सत्वगुण से उनकी दया, दाक्षिण्य आदि की उत्पत्ति होती है। उसकी उपासना भक्ति द्वारा करनी चाहिए। चैतन्य का संप्रदाय यही करता है। रजोगुण से उनकी शक्ति उत्पन्न होती है। इसकी उपासना युद्ध द्वारा की जाती है। देवता के शत्रुओं को मारकर की जाती है। हम लोग ऐसा ही करते हैं। और तमोगुण से भगवान ने शरीर धारण कर चतुर्भुज आदि रूप इच्छानुसार धारण किए हैं। माला, चंदन आदि उपहारों के द्वारा इस गुण की पूजा की जाती है। सर्वसाधारण ऐसा ही करते हैं। अब समझे या नहीं? महेंद्र, समझा। तब तो संतानगण भी एक प्रकार के उपासक ही हैं। सत्यानंद, अवश्य। हम लोग राज्य नहीं चाहते, पर चूंकि ये मुसलमान भगवान से द्वेष करते हैं इसीलिए हम उनको निर्मूल कर डालना चाहते हैं। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के 2 खंड के 4 परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।